जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं तो आप तो जानते हैं कि मेरा चैनल कैसा है, हर चीज़ आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। तो आप बने रहिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। हाँ, एक और खुशखबरी है, आप सभी के सहयोग से आपका परिवार KDF लर्निंग 1500 सब्सक्राइबर का पार कर चुका है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेरे दोस्त, आज हम लोग चलेंगे समय और काम को लेकर। अब समय और काम को लेकर टाइम एंड वर्क, बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन लोगों के लिए भी ये हमारा चैनल है कि आप 2-3 साल छोड़ भी दिए है पढ़ाई तो आपको समझ में आएगा। एकदम बेसिक से जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए या वीडियो में जाइए और एक एक वीडियो लाइन से शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए, तभी मेरे दोस्त आपको समझ में आएगा। और कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। और PDF मैं कब दूंगा मैं फिर से बता देता हूं, जब जिस वीडियो को देख लीजिएगा तब मिलेगा नए लड़के लोगों के लिए। और पुराने लड़के लोग जो ग्रुप में जुड़ चुके हैं उनको तो मैं पढ़ा देने के बाद मैं PDF भेज दूंगा, आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ नए लड़के जो आ रहे हैं तो वो वीडियो देखने के बाद में ही आप लोग हमसे PDF मांगिएगा कि सर संज्ञा पढ़ लिए हैं तो नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, मुझे PDF दे दीजिए, तब उनको दिया जाएगा। ठीक है, देखिए समय और काम, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम इस समय कहते हैं और वर्क, अरे हम लोग जाते हैं अपने पापा मम्मी को देखे होंगे, चाहे भाई चाचा कोई भी देखे होंगे कि हम लोग जाते हैं काम करने। तो काम करने का एक सीमा कितना देरी होता है, 8 घंटा होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखिएगा इस समय बेरोजगारी की हालत ऐसा हो गया है कि आप जाएंगे काम करने तो आपको 8,000 पर 10,000 पर भी नहीं रखा जाएगा। आप ग्रेजुएशन की है, PG की है, लेकिन आपके पास अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तो आपको 5,000 पर भी नौकरी नहीं रखा जाएगा। अब आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि भैया काम तो मेरे पास है, 8,000 रुपये महीना देंगे, लेकिन आपको 12 घंटा काम करना है। कितना काम करना है? तो आपको 12 घंटा काम करना है। मेरे दोस्त, आप मजबूरी में उसके पास 12 घंटा काम करेंगे तो काम का सीमा होता है 8 घंटा, लेकिन मजबूरी में 4 घंटा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जो जॉब करते हैं सिंपल, मतलब 8 घंटा वाले भी, उनको कभी कभी 12 घंटा काम करना पड़ता है। कैसे? एक तो कभी कभी पैसा का आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है तो वो कहीं किसी से कर्जा लिए होते हैं तो ओवर टाइम मारते हैं, तो ओवर टाइम का पैसा 4 घंटा का मिलता है। या तो कंपनी के पास जिसमें काम करते हैं या आप घर और बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि उस घर वाले को जल्दी चाहिए कि मुझे काम जल्दी से ना बना दीजिए, आप ठेका पर ले लिए तो वहाँ पर आप 12 घंटा 16 घंटा भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब देखते हैं टाइम और वर्क, कितने समय में कितना काम करना है और कैसे करना है यही देखना है। अब मान लीजिए 2 घंटा में ये सिंपल गुना करिएगा तो नहीं होगा। हम आपको ले चलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। पूरा ये सवाल जो है 2-3 ही सूत्र पे पूरा चैप्टर खत्म। हाँ, कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट के साथ ही पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे बात, और ऑनलाइन पढ़ते हुए आप बोलते रहिएगा, नहीं तो सो जाइएगा, पता चलेगा कि सो गया लोग। देखिए, समय और काम, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को X दिन में पूरा करता है, कोई व्यक्ति किसी भी काम को, कैसा भी काम हो, ठीक है, घर बना रहा है चाहे कुछ भी झाड़ू लगा रहा है, उससे मतलब नहीं है, किसी भी काम को X दिन में पूरा करता है। कितना दिन में? X दिन में पूरा करता है। कोई व्यक्ति किसी भी काम को, कोई नाम नहीं दे रहा है, 1 दिन में पूरा करता है तो वह 1 दिन में, तो वह उस काम को 1 दिन में उस काम का 1/x भाग पूरा करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, मत समझिए, हम आपको बाद में समझाएंगे। यहाँ खाली पढ़ा हुआ देखिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैथ में PDF देने वाला कुछ नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम का 1/y भाग 1 घंटा में पूरा करता है तो वह व्यक्ति पूरा काम y घंटों में समाप्त करेगा। नहीं आया समझ में? चलिए मिटाइए। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं भी आया होगा तो इसको लिख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का नाम ले लीजिए। क्या ले लेते हैं? कोई व्यक्ति का नाम बता दीजिए। ए है, क्या करते हैं? ये 10 दिन काम करते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। क्या करते हैं? ए किसी काम को, कोई व्यक्ति है ए, किसी भी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। कितना में? 10 दिनों में। अब बी है, उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। कितना दिनों में करते हैं? 15 दिनों में। जब इस तरह से सवाल रहे तो हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। जब ए किसी व्यक्ति को
10 दिन में करेंगे अभी किसी, तो इसका सूत्र क्या होगा मेरे दोस्त? देखिए एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, इस तरह से सवाल रहेगा तो क्या बनाएंगे? एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये आपका सूत्र हो गया। यहाँ एक्स वाई की जगह के पर ए बी सी डी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत, क ख ग लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी माने हैं तो यहाँ ए बी हो जाएगा, तो यहाँ ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, यदि दो मिलकर 10 दिन में काम करता हो, यदि कोई दो व्यक्ति हो, यदि दो मिलकर काम करे तो इसके लिए हम क्या सूत्र बनाएंगे? यदि दो मिलकर 10 दिन में काम करता है तो कितना दिन में? 10 दिन में काम करता है। यदि दो मिलकर 10 दिनों में काम कर रहा हो तो, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं। कितना दिन में? 10 दिन में। ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं और कहेगा भैया कि ए जो है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, ए प्लस बी बराबर 10 दिन, तो अगर कहेगा कि ए जो है इसी काम को 20 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर, यानी दो आदमी मिलेगा तो काम तो घट ही जाएगा ना, तो 10 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि भाई बी कह रहा है कि भैया मन तो खराब है, मेरा तबीयत खराब है, ठीक है, आज मन नहीं है, आज फिल्म उलिम देखने का मन है, आज पढ़ने का मन नहीं है, तुम ही जाकर काम कर दो कि अब वहाँ हमको जाने का मन है। तो अब ए जो जाएगा तो है तो 10 दिन में काम किया था दो को मिलकर, तो ई जाएगा तो कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। तो बी कितना दिन में करेगा बताइए? तो बी कितने दिन में ये काम करेंगे? तो यहाँ पर बात, अब इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये भी वैसे ही बनेगा एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई। यहाँ दोनों मिल कर किया तो प्लस, यहाँ एगो हट गया, धोखा दे दिया तो क्या हो जाएगा? माइनस। कभी कभी साइट पे आप काम करने जाते होंगे तो धोखा मिल जाता है, लेबरे सब भाग जाएगा, अब आपको वही काम करना पड़ेगा ठेकेदार साहब को। तो यहाँ पर लेबर को धोखा मार दिया तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्स माइनस वाई, एगो घट गया, ठीक है। आया समझ में? तो इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए। अब इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज से इसको समझाते हैं। अब इसको हम कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। अब देखिए कैसे होगा, सुनिए, इससे भी बता रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट से भी बता रहे हैं। ये सूत्र हो गया, क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब कह रहा है कि ये जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है। कितना दिनों में? 10 दिनों में करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। कितना दिन में? ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। तो 10 एक किसी कार्य को, एक कार्य को 10 दिनों में करता है, तो 10 दिनों में कितना काम करेंगे? तो मेरे दोस्त 10 दिन में कितना काम? एक काम। 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? एक काम। इसलिए अब मान लीजिए, इसलिए एक काम एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा मेरे दोस्त? यहाँ देखिए, ए है कोई व्यक्ति जो किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो 10 दिन में एक काम किया, बात तो बराबर हो गया। एक काम को 10 दिनों में करे चाहे 10 दिन में एक काम करे, कोई फर्क है? नहीं है। तो कह रहा है 10 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो भैया 1/10 ना हो जाएगी? हो जाएगा कि नहीं? 1/10 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10 काम। आ रहा है समझ में? है समझ में आ रहा है ना? एक दिन में कितना हो जाएगा? 1/10 काम। सही है। और भैया ए तो हो गया, और इसमें मान लीजिए एक बी है। क्या है? बी है। तो ई कह रहा है कितना दिन में काम? बी जो है 15 दिन में। कितना दिन में? 15 दिन में। बी कितना दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में। तो 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 दिन में ए भी तो एक काम करेगा। 15 दिन में बराबर एक काम हो जाएगा, सेम टू सेम होगा। 15 दिन में एक काम, 15 दिन में एक काम। इसलिए अब एक दिन में कितना काम? 1/15। तो अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा? तो भैया अब देखिए, दोनों मिलकर करेगा तो क्या करेंगे? 1/10 प्लस 1/15। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा और एक लाइन में सूत्र हम बताएंगे, एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन समझना तो जरूरी है, समझना जरूरी है ना, तो समझिए, ठीक है। और इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा?
शायद 30 हो जाएगा। 10 तिहाई 30, अब 15 दूनी 30, 2, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5/30। 5 एकम 5, 5 छके 30, कितना हुआ 1/6। कितना हुआ मेरे दोस्त 1/6। अब देखिए चूंकि एक दिन में कितना कर रहा है 1/6 काम कर रहा है। चूंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है मेरे दोस्त, चूंकि एक दिन में कितना काम, एक दिन में 1/6 काम कर रहा है, 1/6 काम कर रहा है। इसलिए कितना दिन में, एक दिन में 1/6 काम कर रहा है, तो इसलिए एक काम को कितना दिन में करेगा, एक काम को कितना में करेगा, तो 6, 1/6 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 दिन में। कितना काम दिन में, 6 दिन में। इसमें दिक्कत है। अब चलिए इतना नहीं समझ में आएगा, ज़्यादा लंबा हो जा रहा है भैया, तो अब चलिए आइए काहे परेशान हो रहे हैं कि सर तनिक शॉर्ट में बताई ना। तो देखिए जितना कहे कि 2 मिलकर किसी भी काम को कितना दिन में करेगा, तो सिर्फ यहाँ देखिए क्या है 10 गुने 15, जो 6 आया था ना वही 6 आएगा। अब फिर यहाँ क्या लिखेंगे 10 + 15। अब इसको हल कीजिए, 10 गुने 15, यहाँ क्या होगा 25, तो 50, 25, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दिन हो गया। आंसर हो गया 6 दिन। आया समझ में, खत्म नहीं है ना कुछ, नहीं है कुछ। चलिए अब हम लोग सवाल पर चलेंगे। कहाँ चलेंगे मेरे दोस्त, अब हम सवाल पे चलेंगे और किसी सवाल को हम लोग अब बना कर देखते हैं। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल हम आज स्क्रीन पर अब नहीं देंगे, हम बोलेंगे तो आप लिखते जाइएगा, या तो विद्यासागर का अंक गणित आप लोग खरीद लीजिएगा। लेकिन कितना खरीदिएगा, हम 2-3 किताब से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग, हम सवाल बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए सवाल हम बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। ये सूत्र तो याद हो गया, XY बटा x + y, और अगर जो एगो धोखा दे देगा तो XY बटा x - y। चलिए सवाल लिखिए। ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। तो मेरे दोस्त देखिए, बात सिंपल सा सूत्र कॉन्सेप्ट पर सिर्फ बैठा देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए अब 1 है तो हम बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ए किसी काम को, ठीक है, तो एक काम को कितना दिन में करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, एक काम को कितना दिन में, 9 दिन में है ना, तो 9 दिन में। एक काम को कितने दिन में, 9 दिन में करता है, ठीक है। 9 दिन में करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा, तो 9 दिन में एक काम करेगा। बात वही हो सकता है, एक काम को 9 दिन में, तो 9 दिन में एक काम, बात तो वही हुआ ना। अरे इधर से इधर क्यों दिए। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में क्या कर रहा है, तो हमको दिन निकालना है, इसलिए एक दिन में, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। इसलिए एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/9। एक काम को 9 दिन में किया, तो 9 दिन में एक काम करेगा, तो इसलिए एक दिन में, तो दिन में है नीचे वो चला जाता है, दिन कहाँ चला जाएगा, नीचे, जिसके साथ में लगा रहता है। और अगर काम इसके साथ लगा रहता है तो ये ऊपर जाता है, वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ दिन निकालना है, तो दिन वाला नीचे 1/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी है ना, दम इजी है। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल हम बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सुनिए 2 नंबर सवाल है, एक फैक्ट्री प्रतिदिन 67-78 बेल्ट बनाती है, ठीक है। एक वर्ष में कितने बेल्ट बनाएगी। यदि फैक्ट्री वर्ष में 295 दिन काम करता है, कितना दिन काम करता है मेरे दोस्त, 295 दिन। कितना दिन, 295 दिन। तो इतना बनाता है बेल्ट। एक फैक्ट्री प्रतिदिन एक दिन में इतना बनाता है,
और कह रहा है कि एक साल में कितना बनाएगा, और एक साल में 2-4 रविवार छुट्टी मार दिया है, तो एक साल में कितना 295 दिन। तो भैया तो अब मान लीजिए एक केला का दाम 2 रुपया है, तो 4 केला का दाम कितना होगा, तो 2 चौका 8 गुने न किए, तो यहाँ भी वही प्रोसेस है 67/78/295। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 में 40, 19 9 95, 19 99 51, 19 99 51 0। यही आपका आंसर आ जाएगा। गुना करने का आपको तरीका भी बताए थे, आप पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कि गुना कैसे किया जाता है। 3 अंक की 4 अंक के, तो 19 99 10 है इसमें, 19 99 51 0, 19 99 51 0 है आंसर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं है, गुना करना था। चलिए 3 नंबर में सवाल में देखते हैं, कितना में 3 नंबर है। एक लिफ्ट में 28 बच्चे, हाँ थोड़ा सा ये समझिएगा, थोड़ा सा ये समझने वाला है। कह रहा है कि एक लिफ्ट है जिसमें 28 बच्चे या 14 आदमी ले जा सकते हैं। भाई 28 बच्चे या 14 आदमी ले जा सकते हैं, 10 आदमियों के साथ कितने बच्चे लिए जा सकते हैं। अरे कहने का मतलब जो लिफ्ट होता है ना भाई, तो एक सीमा होता है कि कितना वजन तक आपको उठा सकता है। अब मान लीजिए कि मोटे मोटे उठ गए हैं 10 गो, और 10 गो 1 क्विंटल को हो गए हैं, हम लोग हती मिल के 50 को चढ़ेंगे फिर भी 1 क्विंटल नहीं होंगे, तो हम लोग तो आराम से उठा लेगा। तो वही कह रहा है कि एक लिफ्ट में 28 बच्चे, चिल्ड्रेन ऊपर लिख दिए हैं, 28 बच्चे या 14 आदमी, या यहाँ पे 14 मैन को ले जा सकता है। ठीक है, 10 आदमियों के साथ कह रहा है 10 मैन के साथ, 10 मैन के आदमियों के साथ कितने बच्चे लिए जा सकते हैं। 10 आदमियों के साथ में कितने बच्चे लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है 28 बच्चा है 14, तो भैया सिंपल सा बताइए कि एक बच्चा पर, एक आदमी पर कितना बच्चा है। इसलिए यहाँ पर देखिए एक बच्चा बराबर कितना हो जाएगा, एक बच्चा बराबर कितना हो जाएगा। देखो हम ऐसे ही बनाते हैं, इसको काटेंगे तो एक बच्चा पर 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यानी एक आदमी पर 2 बच्चा, तो एक बच्चा पर कितना आदमी, 2 आदमी, सॉरी एक बच्चा पर, एक बच्चा पर कहाँ से 14 कम 14, 14 दूनी 28, एक बच्चा पर ना 2 बच्चा पर एक आदमी, एक आदमी। ठीक है, 2 बच्चा पर कितना, एक आदमी। तो हमको कह रहा है कि 10 गो आदमी के साथ, तो 10 दूनी 20, 20 गो, टोटल बच्चा कितना है 28 गो, तो टोटल बच्चा 28 गो है, उसमें से 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। माने एक आदमी पर 2 गो बच्चा है, तो 10 आदमी के साथ कितना बच्चा ले जा सकते हैं, तो 10 दूनी 20, 20 को ले जा सकते हैं, तो बच्चा कितना, टोटल कितना है 28, तो 28 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 28 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक बच्चा ज़्यादा लंबा है, लेकिन ऐसे ही आप समझ लीजिए कि यहाँ 14 कम 14, 14 दूनी 28, 2 हो गया, यहाँ 1 हुआ, तो एक आदमी पर 2 बच्चा, तो 10 आदमी पर, तो 10 दूनी 20 बच्चा, और टोटल कितना बच्चा है, तो 28, तो 20, 28 में से 20 गया 8, हो गया, ख़त्म। भाई झूठ मूठ के इतना प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ वह है बस, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाना है और क्या। चलिए 3 नंबर देखिए क्वेश्चन, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, जो रसद, 4 नंबर देखिए, जो रसद 35 सिपाहियों के लिए 6 दिन चल सकती है, 35 सिपाहियों के लिए 6 दिनों चल सकती है, वह 42 सिपाहियों के लिए कितने दिनों तक चलेगी। जो रसद 35 सिपाहियों के लिए 6 दिनों चल सकती है, वह 42 सिपाहियों के लिए कितने दिनों तक चलेगी। तो भैया इसके लिए एक फार्मूला है, इसके लिए एक फार्मूला है, तो इसको भी आप फार्मूला में लिख लीजिएगा, M1 ठीक है गुने D1 फिर इक्वल टू M2 गुने D2। अब देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है जो रसद 35 सिपाहियों के लिए, 35 सिपाहियों के लिए क्या कर रहा है, 6 दिन चल सकती है, 35 सिपाहियों के लिए 6 दिन चल सकती है, तो 42 सिपाहियों के लिए कितना, तो D2 रह जाएगा, तो D2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो नीचे चला जाएगा, 35 गुने 6 बटा क्या होता है 42। ये जिसके साथ लगा रहता है ना वो हमेशा नीचे जाता है। ठीक है,
ये हमेशा नीचे लेके चला जाता है। तो यहाँ काटिए, 6 एकम 6, 6 7 42 और 7 एकम 7, 7 5 35। तो D2 का मान क्या आएगा 5। ऑप्शन नंबर आपका 2 है। ऑप्शन नंबर 2 5 दिन में कितना में 5 दिन चलेगा, 5 दिन। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया। अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन लिखिए। यदि 12 मजदूर किसी काम को 6 दिन में तैयार कर सकते हैं। 12 मजदूर किसी काम को कितना दिन में 6 दिन में। 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो कितने दिनों में 8 मजदूर कितने गए, तो कितने दिनों में 8 मजदूर उस दीवार को तैयार कर सकते हैं। ये दीवार है, दीवार लिख लीजिए, दीवार काम। तो उस दीवार को कर सकते हैं। तब भैया सेम टू सेम तो ये भी उसी के जैसा है ना, M1 और D1 M2 D2 जैसा बन जाएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, M1 की जगह पर 12। अब बार M1 D1 लिखना सही है, M1 D1। तब 12 गुने 6 फिर 8 गुने यहाँ D2 लिख दीजिए, चाहे XYZ कुछ भी लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, D2 का मान निकालेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, ऊपर जगह ये नीचे 12 गुने 6 बटा क्या होगा 8 हो जाएगा। अब बताइए तो कितना हो जाएगा, 12 गुने 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 के 9। तो ये 9 दिन में, कितना दिन में 9 दिन में। ऑप्शन नंबर 2, 5 के ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 5 के ऑप्शन नंबर 2। हमको लग रहा है जहाँ तक समझ में आ गया। भैया आपको अगर बिहार सिविल कोर्ट का एकदम निःशुल्क तैयारी करना है तो खाली PDF लेने से नहीं होगा। आपको जो चैप्टर पूरा पढ़ा देता हूँ, 2-3 किताब से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको किताब में से हम फोटो भेजूंगा, जो सवाल फंसेगा बनाने के बाद में आप हमें SMS कर दीजिएगा। हम पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद 2-3 किताब से आपको आपको क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है ना, एक भी किसी चैप्टर से आपका सवाल नहीं छूटना चाहिए। बिहार सिविल कोर्ट कहाँ से तैयारी करेगा, मुंडी पर से तैयारी करेगा। ठीक है, प्यून बनना है तो, और नहीं प्यून बनना है, जज बनना है तो पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिए। 45 आदमी एक काम को, भैया 45 मैन एक काम को 20 दिन में करते हैं। एक काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, 20 डे में लिखते जाइएगा क्वेश्चन। हम बोल रहे हैं 45 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 12 दिनों में काम समाप्त करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता है। कहने का मतलब भैया आप ठेका लेने गए तो 45 आदमी को लेकर गए एक काम को, तो कहे कि हम 20 दिन में कर देंगे भैया, 20 दिन में हम आपका काम कर देंगे कि हमें 45 आदमी चाहिए। तो अब वो कहता कि ना सुनिए, 12 दिन में काम समाप्त करना है। हमारे घर में ब्याह शादी है, हमको 12 दिन में कंप्लीट चाहिए। आपको सकान है तो कहिए हाँ, ना तो नहीं तो जाइए। तो अब ई भाई तो पैसा तो कमाना है, तो कहेगा कि ठीक है 12 दिन में कर देंगे। तो 45 गो जो आदमियाँ था, तो अब आदमी के तो संख्या बढ़ाना नहीं पड़ेगा, तभी न 12 दिन में काम होगा। तो हाँ मेरे दोस्त, बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना आदमी को बढ़ाएगा। तो ये भी कैसे बनेगा, उसी तरह से बनेगा। उसी तरह से M1 और D1 तो कितना कर रहा है, 45 आदमी कर रहा है ना। 45 आदमी एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। 45 गुने 20। अब वहीं फिर क्या कर रहा है भाई, आगे पढ़िए। तो 45 आदमी 20 दिन में, तो फिर क्या कर रहा है, एक किसी काम को 45 में एक 12 दिन में काम समाप्त करना है। कितना दिन में, 12 दिन में समाप्त करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा D2। अब D2 निकालेंगे तो भैया काम के निकल जाएगा। तो यहाँ पर 45 गुने 20 बटा क्या होगा 12। अब यहाँ 4 3 12 या 4 5 20, यहाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15। तब भाई D2 बराबर 75। अब ये आएगा घरे आ खोजना शुरू करेगा, भाई लेबर खोजो 45 को बा, अभी और खोजना है इतना। तो 75 में से 45 घटा दोगे तो कितना होगा 0 3, 30 को लेबर को और खोजना है। जाओ पैसा जितना लग रहा है लेकर आओ।
तो 75 होगा। कितना चाहिए? 75 आदमी चाहिए। हो गया। लैंग्वेज सिर्फ चेंज किया है, क्वेश्चन थोड़े कुछ हुआ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर देखिए। एक किसी काम को 20 दिनों में और एक किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिन काम समाप्त करने के लिए एक किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसे 30 दिनों में काम समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो मेरे दोस्त इसको पहले ही बताए थे, जब दोनों मिलकर होगा तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो दोनों मिलकर क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, जब दोनों मिला तब कितना कितना है? 20 गुने 30। तो 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 20 गुने 30 बटा 30 20 50, यहाँ हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 2 5 10 हो गया, 2 15 30। ठीक है, अब 50 25 और 5 यहीं 15, अब 5 से कम 5 5 चौका 20, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 12 आएगा आंसर 12। तब 12 दिन क्या होगा? 12 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत? जब इस तरह से कहे दोनों मिलकर चाहे एक को छोड़ देलक तो भैया इस तरह से बनेगा। अब 8 नंबर देखिए। 8 नंबर देखिए, एक किसी काम को हो गया 8 नंबर ना, ये नहीं बनाया ना, 7 नंबर में। एक किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में? तब भैया ये भी तो वही हैं। 8 नंबर देखिए, एक किसी काम को 12 दिन में, तो क्या है? 12 और फिर 18, तब 12 गुने 18 और फिर क्या है? 12 गुने 18, तो इसको फिर जोड़ देंगे ना, एक्स प्लस वाई। तो भैया अब क्या करेंगे? 12 गुने 18 बटा 8 2 10 1 1 2 1 3 हो जाएगा। अब काटो, 6 25 30 36 के 18, अब नहीं कटेगा तो बढ़ती यहीं 36 बटा 5। अब ये पूर्णांक में शायद आएगा आंसर, देखते हैं। 5 7 35 1 7 पूर्णांक 1 बटा 5 है का भाई? 7 हाँ है। देखिए 8 नंबर का आंसर 8 के 7 पूर्णांक 1 बटा 5 दिन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर तक रहने देते हैं, अब कल 9 10 11 12 फिर बताएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप चैनल पर पढ़िए और दूसरे को प्रेरित कीजिए, वरना ऐसे PDF आपको एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कल हम फिर से मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए, ताकि उत्साहवर्धन हमारा भी होता है। जय हिंद, जय भारत।